लाहौर की फजाएं जहर आलूद। पंजाब में स्कूलों के सुबह 8:45 से पहले खुलने पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर स्कूल पर पहली बार 1 लाख से 5 लाख, दोबारा खिलाफ वर्जी पर 6 लाख से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। धुएं छोड़ने वाली गाड़ियों और आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर भी भारी जुर्माने और पाबंदियां आयद। खुश्क सफाई भी बंद। सड़कों को पानी का छिड़काव किया जाएगा। डॉक्टर्स का शहरियों को बिला जरूरत घर से ना निकलने का मशवरा। कराची में ई चालान निजाम के तहत ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां। मजीद 3283 इलेक्ट्रॉनिक चालान, मजमूई तौर पर 26,000 चालान किए गए। शहरी ट्रैफिक कानून की मुकम्मल पासदारी करें, ट्रैफिक पुलिस की शहरियों से अपील। सड़कें ठीक नहीं, ट्रांसपोर्ट है नहीं, शहरियों पर महंगे ई चालान कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा कि लाहौर में 200 रुपए वाला चालान सिंध में 5,000 रुपए का है। सिंध हुकूमत और कब्जा मेयर कराची के अवाम के लिए मुसीबत बन गए हैं। रेड लाइन मंसूबा अवाम के लिए सहूलत के बजाय अजियत बन चुका। कराची के इलाके मेमन गोट में दिल दहला देने वाला वाकया। निजी अस्पताल के अखराजात अदा करने के लिए नौजायदा बच्चे को फरोख्त कर दिया। पुलिस की कार्रवाई। 9 मौलूद बाजियाब, दोनों मुल्जिमान फरार। अस्पताल सील। मुकदमा 9 मौलूद के वालिद की मुद्दत में दर्ज। पुलिस के मुताबिक निजी अस्पताल के अखराजात अदा करने वाली खातून शमा बलोच अस्पताल की ही मुलाजमा है। नौजवान इरफान SIU एहलकारों के तशद्दुद से ही जाँ बहक हुआ। कराची में नौजवान की हलाकत पर FIA की तस्दीक। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने पुलिस के 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022 के तहत दर्ज किया गया। पुलिस एहलकारों ने दौरान हिरासत मुतवफ़ी पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाइस इरफान की मौत वाक़ई हुई। फैसलाबाद में आवारा कुत्तों ने 6 साला बच्ची को भंबोड़ दिया। जख्मों की ताब न लाते हुए बच्ची जाँ बहक हो गई। बच्ची को शदीद जख्मी हालत में निश्तर अस्पताल रेफर किया गया था। MD कैट टेस्ट में MBBS के 56% उम्मीदवार फेल। MBBS के 14,300 उम्मीदवार कामयाब हुए। IBA सक्खर यूनिवर्सिटी ने MD कैट 2025 के हतमी नताइज जारी कर दिए। टॉप 10 में शामिल 124 उम्मीदवारों में से 41 का ताल्लुक कराची से। चीनी अवाम की पहुंच से बाहर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की फी किलो कीमत 220 रुपए तक पहुंच गई। कराची और हैदराबाद में चीनी की फी किलो कीमत में 5 रुपए तक इजाफा। सरगोधा में चीनी की फी किलो कीमत में 23 रुपए तक इजाफा। लाहौर में चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा। फी किलो चीनी 200 से 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। लाहौर में टमाटर की कीमतों में इस्तेहकाम तो प्याज की कीमत में इजाफा। प्याज की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम को परेशान कर दिया। प्याज की कीमत 160 से 180 रुपए फी किलो हो गई। सूडान के शहर अल्फाशर में फौज और RSF की झड़पें। हलाकतों की तादाद 1500 से जायद हो गई। RSF ने चंद दिन पहले कब्जा करके बड़े पैमाने पर कत्लेआम शुरू किया। RSF ने शहरियों को मावराए अदालत कत्ल किया और अगवा किया, लूट मार की और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तकरीबन 2,60,000 अफराद में से 65,000 अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। हज़ारों अब भी शहर में महसूर। इलाके में इज्तिमाई खबरों के शवाहिद भी मिले। ईरान का पुरअमन जौहरी प्रोग्राम पर समझौते से इनकार। एटमी तनसीबात मजीद कुव्वत के साथ दोबारा तामीर करने का ऐलान। तबाहशुदा इमारतें कोई मसला पैदा नहीं करेंगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम। कहा कि ईरान अपनी एटमी सनत को मजीद मजबूत और जदीद बनाएगा। तेहरान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ शहरी और साइंसी मकासद के लिए है, जिसका मकसद तवानाई के बहरान और माहौलियाती मसाइल का हल निकालना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन यूरेनियम अफजोदगी नहीं रोकेंगे। ईरान बैनुल-अक़वामी ख़दशात का अजाला करने के लिए तैयार है, लेकिन हमले के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं देगा। इसराइल की जंगबंदी माहदे की फिर खिलाफ वर्जी। सयूनी हमलों में मजीद 4 शहादतें। 24 घंटों में तादाद 10 हो गई। सयूनी फौज ने ड्रोन हमले और फायरिंग करके मजीद 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। खान यूनिस के मुजाफात में ड्रोन हमले किए गए। खातून समेत 3 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी हो गए। जाइया और अल जैतून में इसराइली फौज ने कई घरों को मसमार कर दिया। मलबे से मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं। गजा इंतजामिया के मुताबिक इसराइली इमदाद की तरसील में रुकावट डाल रहा है। मुआहदे के तहत इमदादी सामान का सिर्फ 24% हिस्सा ही इलाके में दाखिल होने दिया जाएगा।
हमास ने अमेरिका की जानिब से इमदादी ट्रक लूटने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया।